हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, वीडियो में नजर आने वाले इस आदमी का नाम डोनाल्ड हर्बर्ट था। इसको डॉन भी बुलाते थे। डॉन 10 साल बाद कोमा से जागा था। ये कहानी ऐसी है जिसने मेडिकल साइंस को भी हैरान कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी 29 दिसंबर 1995 से शुरू होती है। 30 साल पहले सुबह का वक्त था। अमेरिका के शहर बफलो में एक 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। इसी आग को बुझाने के लिए एक फायर ब्रिगेड की टीम इस बिल्डिंग की तरफ रवाना हुई। दोस्तों, इस फायर ब्रिगेड टीम में डॉन हर्बर्ट भी काम करता था। ये 34 साल का था। अपनी जान पर खेलकर आग को बुझाने वाले डॉन के साथ अब एक हादसा पेश आने वाला था। एक ऐसा हादसा जिसने डॉन की जिंदगी तब्दील कर दी। दोस्तों, डॉन अभी इस बिल्डिंग के अंदर आग पर काबू पाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक इस बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। इस छत के जलते हुए टुकड़े और आग के छोटे छोटे पीसेस डॉन की बॉडी के ऊपर गिरना शुरू हो गए। डॉन अब बड़ी बड़ी टाइल्स के नीचे दबा हुआ था। इसका ऑक्सीजन मास्क भी टूट गया था। धुएं की वजह से डॉन का दम घुट रहा था। दूसरी तरफ बाकी के फायर फाइटर्स इस बिल्डिंग से बाहर निकल चुके थे, लेकिन डॉन अब इस बिल्डिंग में फंस चुका था। डॉन के दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। डॉन की किसी वक्त भी मौत हो सकती थी। डॉन को फौरन इस बिल्डिंग से निकाला गया। इसको ऑक्सीजन मास्क लगाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन दोस्तों, डॉन की जिंदगी इस हादसे ने हमेशा के लिए चेंज कर दी। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि डॉन कोमा में जा चुका है। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन किसी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉन की फैमिली, इसके कोलीग्स हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉन की बीवी और इसके बच्चे रो रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। दोस्तों, डॉन का ब्रेन डैमेज हो चुका था। डॉक्टर्स को इसके ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसको कोमा में गए हुए 3 महीने हो गए और फिर एक करिश्मा हुआ। डॉन ने अचानक आंखें खोल दी। ये कोमा से बाहर आ गया था। डॉन की फैमिली, इसके कोलीग्स, डॉक्टर्स सब बहुत खुश थे, लेकिन डॉन की हालत अभी भी काफी खराब थी। डॉन ठीक से बोल नहीं सकता था। इससे चला भी नहीं जाता था। ये व्हील चेयर पर ही मौजूद था। इसको ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि डॉन की याददाश्त चली गई थी। इसको अपना नाम तक याद नहीं था। ये अपनी फैमिली को भी नहीं पहचान रहा था। इसको कुछ पता नहीं था कि ये कौन है, ये क्या करता है और इसके साथ क्या हादसा पेश आया है। दोस्तों, कुछ महीनों तक डॉन इसी तरह रहा। इसकी फैमिली इसका बहुत ख्याल रख रही थी। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि डॉन की सेहत बेहतर हो जाए, लेकिन अफसोस कि कुछ महीने बाद डॉन एक दफा फिर से कोमा में चला गया। डॉन अब एक जिंदा लाश की तरह था। ये वर्ड जिंदा लाश अच्छा नहीं लगता, लेकिन डॉन की एग्जैक्टली यही कंडीशन थी। देखने को तो ये जिंदा था, लेकिन इसको कुछ पता नहीं था कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसको फीडिंग ट्यूब्स लगाकर खाना और पानी दिया जाता था। कुछ अरसा अपने ही घर गुजारने के बाद डॉन को एक नर्सिंग होम शिफ्ट कर दिया गया। डॉन की फैमिली ने यहां तक इजाजत दे दी थी कि अगर डॉन को कोई हार्ट अटैक आ जाए तो इसको बचाया ना जाए। दोस्तों, ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन डॉन की हालत को देखते हुए इसकी फैमिली को ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा। डॉक्टर्स को लगता था कि डॉन की कुछ अरसे में ही मौत हो जाएगी, लेकिन डॉन अभी जिंदा था। इसकी फैमिली इसका बहुत ख्याल रख रही थी। इनके घर में कोई फंक्शन होता तो डॉन की बीवी डॉन को घर ले आती। इसको हर तस्वीर में शामिल किया जाता था। दोस्तों, इसी तरह 10 साल गुजर गए। आप इमेजिन करें कि इस दौरान डॉन की फैमिली किस स्टेट ऑफ माइंड में होगी। इनको लगता था कि डॉन अब सारी उम्र के लिए इसी तरह रहेगा, लेकिन फिर 10 साल बाद एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। अल्लाह ताला ने डॉन को एक नई जिंदगी दे दी। दोस्तों, 30 अप्रैल 2005 को डॉन ने अचानक आंखें खोल दी। डॉन 10 साल बाद फिर से कोमा से जाग उठा था। कहते हैं कि इससे कुछ महीने पहले डॉक्टर्स ने डॉन की मेडिसिन चेंज की थी। ये मेडिसिन पार्किंसंस डिजीज और डिप्रेशन की थी। डॉक्टर्स खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इन दवाइयों का
डॉन के दिमाग पर यह असर हो जाएगा। डॉन कोमा से जागा तो इसने कहा कि मैं कितने अरसे से इस हालत में हूं। इसने ये भी कहा कि मैं अपनी बीवी से बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हॉस्पिटल के स्टाफ ने फौरन डॉन की बीवी को कॉल की। हॉस्पिटल में फौरन डॉन की फैमिली और इसके दोस्त जमा हो गए। अच्छी बात यह थी कि डॉन सबको पहचान रहा था, अपने दोस्तों को भी। इसको सब याद आ चुका था। अगले 14 घंटे तक ये मुसलसल लोगों से बात करता रहा। इसको जब बताया गया कि ये 10 साल से कोमा में है तो ये हैरान रह गया। इसको लगता था कि ये सिर्फ 3 महीने से ही कोमा में है। इसने जब अपने सबसे छोटे बेटे को देखा तो इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इतना बड़ा हो चुका है। दोस्तों, डॉन की हालत अभी भी बहुत खराब थी। इसको दिखाई बहुत कम देता था। इससे बात भी ठीक से नहीं होती थी। अगले कुछ महीनों में इसको कई तरह के इन्फेक्शंस हो चुके थे और 21 फरवरी 2006 को डॉन की मौत हो गई। कोमा से जागने के तकरीबन 1 साल बाद डॉन को निमोनिया हो गया था। इसकी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई थी, द डे डॉनी हर्बर्ट वोक अप। इसकी मौत के बाद इसका एक बेटा पैट्रिक हर्बर्ट भी फायर फाइटर बन गया था। 10 साल कोमा में रहने वाला डॉन हर्बर्ट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी हैरत अंगेज कहानी हमेशा याद जरूर रखी जाएगी।